SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। कल हम लोग कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर चुके थे, सिंटैक्स के कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर चुके थे। आज वहीं से हम आगे बढ़ाते हैं। तो कल हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था, एक हम ग्राफ बना के आपको समझा रहे हैं। सपोज दैट ये आपका सेंटेंस है। सेंटेंस में ये आपका वर्ब पोर्शन है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में होता क्या है, अगर जो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होनी चाहिए। ये बड़ा सामान्य सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसमें दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है कि अगर जो सब्जेक्ट में दो चार नाउन यूज हुए हैं तो आपके मन में ये आता है कि क्या दो चार नाउन मिलकर के सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, या उन दो चार नाउन में से कोई एक नाउन है जो हेड वर्ड है, उसी के अकॉर्डिंग टू सिंगुलर या प्लूरल निर्धारित होता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके करेक्ट हैं। कभी कभी दो चार नाउन एक साथ मिलकर के यूज होते हैं, तो जब दो चार नाउन एक साथ मिलकर के यूज होंगे तो जाहिर सी बात है कि दो चार होने पर प्लूरल ही होगा और वर्ब भी आपकी प्लूरल की ही आएगी। और कभी कभी दो चार नाउन आपको सब्जेक्ट पोर्शन में दिखते हैं, पर वहाँ पे जो है एक एक नाउन ही आपका हेड होता है और बाकी आपके जो है हेड नहीं होते हैं। तो हेड होना या हेड का न होना ये निर्धारित करता है नाउन के केस पर। अगर जो सब्जेक्ट के पोर्शन में तीन चार नाउन यूज हुए हैं, तीन चार नाउन में से सपोज दैट कि चार नाउन यूज हुए हैं, तो चार नाउन में से अगर जो एक नाउन सब्जेक्टिव केस में है और बाकी जितने नाउन हैं सब ऑब्जेक्टिव केस में हैं, तो जो नाउन आपका सब्जेक्टिव केस में होगा वही हेड होगा, क्योंकि सब्जेक्ट बनने के लिए नाउन का सब्जेक्टिव केस में होना जरूरी होता है। और सब्जेक्टिव केस कैसे आप निर्धारित करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस कैसे निर्धारित करेंगे, उसका बहुत ही सामान्य तरीका मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया है। ये आपकी वीडियो नंबर 2 है। अब यहाँ चलिए हम लोग आज आर, इधर आर और निधर नार, यहाँ से आपका जो है स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ आप देखिए देखिए एक तीन आपके शब्द हैं, जैसे आपने सुना होगा तीन फ्रेज, इसको आप बोलें। जैसे एक आपका है आर, आपका दूसरा क्या है इधर आर, इधर डॉट 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 आर, फिर आपका आता है निधर डॉट 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 नार। ठीक, तो इसमें अमूमन आपको क्या बताया जाता है कि आर के बाद ये वाला आर या ये वाले नार के बाद जो आपका आता है नाउन, उसी उसी को हेड मानते हैं और उसी के अकॉर्डिंग टू आप वर्ब का चुनाव करते हैं। अगर जो जो ये वाला नाउन आएगा ये सिंगुलर है तो आप आगे वर्ब भी सिंगुलर की लगा देते हैं। ये प्लूरल है ये वाला नाउन, तो वर्ब भी आप प्लूरल की लगा देते हैं। लेकिन ये आधा जानकारी है, ये जानकारी आपकी आधी है। इसमें आपको थोड़ा सा अपना संशोधन करना होगा। जो दिमाग अभी तक दिमाग में आपने ये चीज़ अभी तक बैठाई है, इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई करिए। मॉडिफाई करने में सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है, ये जो तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसके लिए आपको दो रूल दिमाग में रखना होगा। दिमाग में क्या रखना होगा कि इधर आर निधर नार सब्जेक्ट के पोर्शन में जब यूज होते हैं तो इसमें आपको सेटिंग ये करनी होती है कि पहले सिंगुलर आता है, उसके बाद आर के बाद आपका प्लूरल होता है। सपोज दैट इधर आर से आप दो नाउन जोड़ रहे हैं, एक कोई सिंगुलर है एक कोई प्लूरल है। हाँ, पहले हो क्या सकता है, आप इससे सिंगुलर सिंगुलर को भी जोड़ सकते हैं, आप इससे प्लूरल प्लूरल को भी जोड़ सकते हैं, आप इससे सिंगुलर प्लूरल को भी जोड़ सकते हैं। तो अगर जो यहाँ भी सिंगुलर है यहाँ भी सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर की आ जाएगी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ये प्लूरल है ये भी प्लूरल है तो वर्ब आपकी प्लूरल की आ जाएगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब आती है, जब एक सिंगुलर होता है आपका एक प्लूरल होता है, तब यहाँ पे आपको दिक्कत आती है। इधर सिंगुलर है और इधर आपका प्लूरल है, तब आपको थोड़ा सा यहाँ समझने की ज़रूरत है। दिक्कत नहीं है, यहाँ सिर्फ समझने की ज़रूरत। समझना क्या है कि इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सिंगुलर पहले रखा जाता है, प्लूरल बाद में। अगर जो आप प्लूरल पहले कर देते हैं सिंगुलर बाद में कर देते हैं तो ये भी इरर मानी जाएगी। ये चीज़ ज़्यादा किताबों में फोकस नहीं किया गया है, लेकिन ये चीज़ आपकी रैन मार्टिन में बताई गई है कि सिंगुलर की प्लेसिंग आपको पहले करनी है, उसके बाद प्लूरल की प्लेसिंग करनी है। ये हो गया आपका पहला रूल। दूसरा रूल क्या है कि जो वर्ब वर्ब जहाँ आपको रखनी है, वर्ब एग्रीमेंट करेगी उसके नियरेस्ट जो नाउन रहेगा उससे करेगी। सपोज दैट जैसे असर्टिव सेंटेंस है आपका, वर्ब आपको यहाँ लगाना है तो इसके नियरेस्ट नाउन ये होगा, तो ये प्लूरल है
तो वर्ब भी प्लूरल की हो जाएगी। अगर जो वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया तो आप वर्ब यहाँ पे यूज करते हैं, वर्ब आप जो है यहाँ पे यूज करेंगे। तो जब यहाँ पे यूज करेंगे तो इसके नियरेस्ट कौन रहेगा, तो इसके नियरेस्ट ये सिंगुलर वाला नाउन रहेगा। तो जाहिर सी बात है अगर जो वही सेंटेंस आपका असर्टिव का है तो असर्टिव होने के कारण वो आपका प्लूरल हो जाएगा। और वही सेंटेंस आप उसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं, भाई प्लेसिंग सेम रहेगी कि पहले जो है सिंगुलर उसके बाद प्लूरल। तो वर्ब पहले उठ के चली जाएगी तो वर्ब एग्रीमेंट सिंगुलर वाले से करेगी, तो यहाँ वर्ब फिर आपको सिंगुलर की लगानी होगी। तो इंट्रोगेटिव और असर्टिव में सेम उसी सेंटेंस पे वर्ब का अंतर आ जाता है। आपका इंट्रोगेटिव में सिंगुलर हो जाएगा, वही आपका असर्टिव में जो आप उसका पास्टिव जिसको आप बोलते हैं वो उसमें आपका क्या हो जाएगा कि प्लूरल की वर्ब आ जाएगी। तो अब ये चीज़ ऐसे मैंने बताया है, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। अब इसको मैं एग्जाम्पल के रूप में दिखाऊंगा तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखें। अब देखिए, नो नॉक एंड कॉर्नर वाज। अब ये वाज करेक्ट है कि इनकरेक्ट है मुझे चेक करना है। तो पहला आपको ये देखना है कि दो नाउन है, एक नाउन ये है दूसरा नाउन आपका ये है। क्या पहला रूल क्या है, पहले सिंगुलर उसके बाद प्लूरल, या सिंगुलर सिंगुलर या प्लूरल प्लूरल, ये तीन सिचुएशन आपकी बनती है। तो यहाँ पे कौन सा अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है ये भी सिंगुलर है ये भी सिंगुलर है, ये वाला बीच वाला आपका अप्लाई होगा, तो वर्ब सिंगुलर की आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सेंटेंस देखा जाए, आवर हैप्पीनेसेस आर सारो इज लार्जली ड्यू टू आवर ओन एक्शंस। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कौन सा रूल आपका अप्लाई होगा, यहाँ पे भी यही अप्लाई होगा। ये जो आपका हैप्पीनेस है ये एक कॉन्सेप्ट है, मतलब थॉट है, और ये भी है, तो दोनों सिंगुलर सिंगुलर हैं तो वर्ब भी यहाँ आपने सिंगुलर की लगा दी। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, दूसरे वाले को देखते हैं, इधर द कैट और द डॉग, ये भी सिंगुलर है ये भी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर की आएगी। चलिए यहाँ पे देखते हैं, फूड नीदर फूड नार वाटर, ये भी अनकाउंटेबल है ये भी आपका अनकाउंटेबल, सिंगुलर ये भी है सिंगुलर ये भी है, तो यहाँ पे आपका वाज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगले वाले को देखें, नीदर प्रेज नार ब्लेम, सिंगुलर सिंगुलर, तो वर्ब भी देख रहे हैं सीम्स आया है यहाँ पे। अब इसमें आपको क्या देखना है, अब यहाँ पे आप देखिए इन्होंने सिंगुलर प्लूरल को मिक्स किया है। नीदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट, अब ये देख रहे हैं पहले सिंगुलर उसके बाद प्लूरल, और वर्ब जो है जो इसके नियरेस्ट रहेगा वो इससे एग्रीमेंट करेगी। और अगर जो इसी का मैं इंट्रोगेटिव बना दूं, इसी सेंटेंस का अगर जो इंट्रोगेटिव बनाया जाएगा तो जो ये वर्ब है वर्ब उठ के यहाँ चली जाएगी, वर्ब उठ के आपकी यहाँ चली जाएगी। अब वर्ब जब आपकी यहाँ चली आएगी तो आप सोचेंगे आर यहाँ है, आर मैं यहाँ भी कर दूं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ जो आप ये जो वर्ब का प्लेस है ये एग्रीमेंट किससे करेगा, तो इसके नियरेस्ट चेयरमैन है, चेयरमैन क्या है सिंगुलर है, तो यहाँ पे आपका इंट्रोगेटिव में सेम यही सेंटेंस में आपका यहाँ पे इज हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो इसमें ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इंट्रोगेटिव में आपका जो है दूसरा ध्यान यहाँ पे पड़ जाएगा, और आपका वही सेंटेंस अगर जो आपका पास्टिव का है असर्टिव का है तो उसमें ये होगा। यहाँ पे इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब सिर्फ इतना ध्यान देना है, पहले सिंगुलर उसके बाद आपका प्लूरल। अगर जो ये जो आपका डायरेक्टर से है मैं इसको पहले कर दूँ चेयरमैन को इधर कर दूँ तब भी रंग हो जाएगा। अब चलिए अगले पर चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इधर है आपका, इधर है निदर है ईच है एवरीवन है और आपका मेनिया है। ये एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं, कहने का मतलब सब्जेक्ट के पोर्शन में अगर जो ये हेड वर्ड हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसको लीव करके बाकी ये जितने हैं ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं, तो इनके साथ आप सिंगुलर का ही यूज करेंगे। अब मेनी के बाद आप देख रहे हैं क्या लास्ट में लगा, आ लगा है। अब आ के बाद अगर जो नाउन आप यूज करेंगे तो नाउन क्या होगा, अब बॉय ही तो होगा कि अब बॉयज, कभी आपने ऐसा देखा है, तो यहाँ आपको इस पे ध्यान देना है, कभी गलती नहीं होगी। मेनी के बाद आप आ देख रहे हैं और आ के बाद आप क्या सिंगुलर नाउन ही लगाएंगे, तो इसके साथ तो क्लियर है सिंगुलर ही आना है। ये अगर जो एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं। अब जैसे अब यहाँ पे आप देखिए, नीदर ऑफ द टू मैन वाज वेरी स्ट्रांग,
अब वाज आपकी यहाँ वर्ब है, ये पूरा पोर्शन सब्जेक्ट का हो गया। इस पूरे सब्जेक्ट के पोर्शन में आपने क्या देखा, ये टू मेन है, तो टू मेन नाउन, ये आपका मेन नाउन है, लेकिन नाउन होने के बाद आप देख रहे हैं इसका केस क्या है, तो केस ये ऑब्जेक्टिव केस में है। नीदर यही एक ऐसा प्रोनाउन है, ये आपका सब्जेक्टिव केस में है, तो सब्जेक्टिव केस होने के कारण आपका हेड यही हुआ। तो जब हेड यही हुआ, अब इसी के अकॉर्डिंग टू ये वर्ब यही वर्ब से एग्रीमेंट करेगा, तो ये सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर की ही आएगी। यहाँ पे आपका वाज करेक्ट है। अब ईच भी सेम यही रूल आपका ईच के साथ भी रहेगा। ईच यहाँ आप देख रहे हैं, हेड वर्ड यहाँ पे ईच है, इसमें आपका हेड वर्ड है इब्री वन। अच्छा, इब्री वन वाले में ध्यान दीजिएगा, इब्री जो होता है, अगर जो यही वन न होता तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इब्री जो होता है, इब्री ये आपका एडजेक्टिव होता है। तो आप ये बताइए, क्या एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट का काम कर सकता है? तो जो एडजेक्टिव आपका होता है वो कभी भी सब्जेक्ट का काम कर ही नहीं सकता है। तो इब्री अगर जो परीक्षा में कभी कभी इब्री दे के भी दिया रहता है, तो अगर जो यहाँ पे इब्री वन की बजाय इब्री सिर्फ दिया होता तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाता, तो एरर आपकी इसी पोर्शन में मानी जाती। तो इसमें करेक्ट आप क्या करेंगे, आप वन लगा दीजिए। तो इब्री वन होता है सिंगुलर, यहाँ पे हेड वर्ड इब्री वन है, और तो इसीलिए वर्ब आपकी सिंगुलर की आ रही है। अब ये देखिए यहाँ पे भी इब्री वन है, तो यहाँ देख रहे हैं आपको लब्स मिल रहा है, मेनी अ, तो इसके बाद आ, तो आर्टिकल आ है, तो फिर जाहिर सी बात है सिंगुलर ही आएगा। तो जब हेड वर्ड आपका सिंगुलर है तो ये आपका जो है ये सिंगुलर जो है आप इसमें जो है वर्ब भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी वही सिस्टम है, यहाँ पे भी वही आपका सिस्टम है। अच्छा, अब नीचे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ बॉय है, यहाँ गर्ल है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसके बाद आपके मन में आएगा अच्छा एक बॉय है एक गर्ल है, दो तो हो ही गए एटलीस्ट। तो जब दो हो गए सब्जेक्ट के पोर्शन में, तो वर्ब हमको दो वाली लगानी है, मतलब वर लगानी है, यही आपसे धोखा हो जाएगा। ये ईच है, इब्री है, ये अब यहाँ पे जो आपका इब्री है ये एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो जब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऐसी सिचुएशन में आप लगाते हैं, तो चाहे दो नहीं 10 हों तो भी सबको सिंगुलर ही माना जाता है, सिंगुलर ही हो जाएंगे। तो यहाँ बॉय हो गर्ल हो, दो चार और जोड़ दीजिए इब्री उब्री के साथ लगा करके, ईच ऊच के साथ, तो भी आपका वर्ब सिंगुलर ही आना है। यहाँ पे ये सिंगुलर रहेगा, इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। अब इसके बाद वाला जो आपका सेक्शन आता है, उसमें आप क्या देख रहे हैं कि जैसे कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, जैसे न्यूज़ है, यहाँ पे आपका न्यूज़ है, ये आपका पॉलिटिक्स है, वेजेस है, ये सब हेड वर्ड के रूप में यहाँ यूज हुए हैं, ये सब सिंगुलर हैं। सिंगुलर क्यों है, कॉन्सेप्ट हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसी जो है ये सब सारी चीज़ें हैं, तो इनके साथ आप जो है सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं। अच्छा, अब आपके मन में आया होगा यार ये इतनी सरल सी चीज़ है, इसको बुक में क्यों दिया है? तो ये बुक जो आपकी रेन मार्टिन है, ये इंग्लिश पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। अब वहाँ क्या है, जैसे अब हम आप इसको समझ रहे हैं, हम आप दूसरे एंगल से पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ हमारे लिए ईजी है। जो बुक लिखने का मेन कॉन्सेप्ट है, जैसे सपोज दैट इंग्लैंड में अगर जो ये चीज़ पढ़ाई गई है या उसके परिप्रेक्ष्य में रखी गई है, तो वहाँ क्या बताया जाता है, सिंपली जो नाउन वहाँ पढ़ाए जाते हैं वो फॉर्म के बेस पे पढ़ाए जाते हैं। फॉर्म के बेस का मतलब, जैसे उनको ये बताया गया है कि जिस नाउन के लास्ट में यस लगा है वो प्लूरल हो जाएगा, जिसमें यस नहीं लगा है वो सिंगुलर हो जाएगा। तो आप इसी बुक में देखेंगे कि जिस भी नाउन के पीछे यस लगा है, अगर जो वो सिंगुलर है, भले ही आप उसको जान रहे हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं यस लगा है, अब आपका इसमें यस लगा है, इसमें यस लगा है, तो इसको किताब में इसलिए शामिल किया गया है कि ये ब्रिटिश पैटर्न पे लिखी गई है। हमारे आपके लिए ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, क्योंकि हम लोग जो है दूसरे पैटर्न पे पढ़ाई करते आ रहे हैं, ये सेक्शन अपने लोगों के लिए इजी हो गया है। लेकिन वहाँ जो सिद्धांत है, दो ही चीज़ें वहाँ पढ़ाई जाती हैं, जिसमें एस लग गया वो प्लूरल, जिसमें एस नहीं लगा सिंगुलर। फिर उसके बाद ये सब चीज़ एज ए आपको क्यों पढ़ाया जाता है, ये सब चीज़ उसके अपोज में पढ़ाई जाती है, कि जो ऊपर रूल आपको बताया गया है उसका ये अपवाद है, या उससे ये सब चीज़ें हट गए हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को एज ए आपको जो आपकी बुक में डाला जाता है, स्टीरियोटाइप आपको पढ़ाया जाता है। रीज़न इसके पीछे यही है कि नॉर्मली जैसे पोल्ट्री है, इन सब चीज़ों, अब जैसे पोल्ट्री है, कैटिल है, इसमें यस कहीं लगा है, इसमें यस नहीं लगा है, लेकिन ये प्लूरल है। आप इसको हर किताब में देख रहे हैं, आपके दिमाग में आता होगा कि यही शब्द जो है क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। तो शुरुआत में पैटर्न यही है कि जिसमें यस लगा वो जो है प्लूरल, जिसमें यस नहीं लगा वो सिंगुलर।
फिर उसके बाद सेक्शन बना दिया गया। सेक्शन क्या बना दिया गया कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिसमें यस होने के बावजूद भी वो सिंगुलर हैं, कुछ ऐसे नाउन हैं जिसमें यस नहीं है उसके बावजूद भी वो प्लूरल हैं। यही चीज़ आपको पढ़ाई जाती है। बस यही 3 सेक्शन आप पढ़ लीजिए, पूरे नाउन पर आपकी अच्छे से कमांड हो जाएगी। अब एक एग्जांपल आप यहाँ देखिए, ये मैथमेटिक्स आपको पता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एज ए कॉन्सेप्ट है, सिंगुलर होता है, ठीक। तो हम इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नज़रिए से देख रहे हैं। लेकिन अगर जो है ब्रिटिश पैटर्न पे आप इसको देखेंगे तो उनको क्या बताया जाता था, उनको यही बताया जाता था कि जिसमें एस लगा है वो प्लूरल है, लेकिन एज ए अपवाद वो उनको पढ़ाया जा रहा है, किताबों में ऐसे शामिल आपका किया देख रहे हैं। यस आपका लगा है उसके बावजूद भी यहाँ पे है। ये आपको हर एक इंग्लिश की हर ग्रामर की किताब में आपको ये जो है आपका मिल जाएगा। जैसे मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स है, एथिक्स है, जितने भी एस वाले हैं आपको ये अलग से ही पढ़ाए जा रहे हैं, आप इसमें कन्फ्यूज ना हो। अब यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे आपका पेन्स है या मीन्स है, इनमें इनको आप चाहे 2 शब्द ये आपके ऐसे हैं, आप इनको चाहे सिंगुलर के साथ यूज़ करें चाहे प्लूरल के साथ यूज़ करें, दोनों करेक्ट हैं। ये देखिए आपका यहाँ बुक आपकी ये सपोर्ट कर रही है, सिंगुलर के साथ यूज़ करिए प्लूरल। लेकिन आपको विशेष रूप से ध्यान देने की क्या ज़रूरत है कि पहले आपको डिटरमिनर इनके पहले देख लेना है। डिटरमिनर है तो पहले डिटरमिनर आप देखिए, डिटरमिनर नहीं है तो चाहे सिंगुलर लगाओ प्लूरल लगाओ, दोनों करेक्ट है। अब आप यहाँ देख रहे हैं, अब जैसे ग्रेट पेन्स, तो ग्रेट एक ऐसा आपका कहने का मतलब एडजेक्टिव है, या आप इसको डिटरमिनर बोल सकते हैं कि जो आप प्लूरल नाउन के पहले भी लगा सकते हैं, सिंगुलर के भी पहले लगा सकते हैं। तो अब यहाँ आपका पेन्स प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। तो यहाँ जहाँ हैव लिखा है, हैज भी लिखेंगे तब भी आपका रॉन्ग नहीं होगा। दूसरा सेंटेंस आप देखिए, मच पेन्स हैज़ बीन टेकन। अब ये मच क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आता है। तो अब जाहिर सी बात है जब ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले आएगा तो पेन्स यहाँ पे आपका अनकाउंटेबल ही होगा। अब यहाँ अगर जो आप हैव लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो अब मुख्य बात आती क्या है कि मेन पेन्स के साथ और मीन्स के साथ कोई भी आप वर्ब लगाइए, चाहे सिंगुलर लगाइए प्लूरल लगाइए, दोनों करेक्ट है। लेकिन अगर जो डिटरमिनर इस टाइप के मिलते हैं जो सिर्फ सिंगुलर वाले ही हैं या सिंगुलर के पहले ही वो आते हैं, वो वाले टाइप, जैसे मच है आपका, मच उसमें से एक है, इस टाइप के मिलते हैं, तो फिर वहाँ आपको एक ही एंगल से सोचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सिर्फ सिंगुलर ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। ऊपर वाले में चाहे सिंगुलर लगाइए चाहे प्लूरल लगाइए, नीचे वाले में आप देख रहे हैं यहाँ भी आप चाहे सिंगुलर लगाओ चाहे प्लूरल लगाओ, दोनों आपका करेक्ट है। दूसरी चीज़ बताई गई है कि जब मीन्स का मतलब मनी से आपका हो, पैसों से हो, तो वो ऑलवेज प्लूरल ही होता है। मीन्स का मतलब जब साधन से हो, इंस्ट्रूमेंट से हो, तो उसमें आप चाहे सिंगुलर लगाइए प्लूरल लगाइए, दोनों करेक्ट है। लेकिन जब मीन्स का मतलब आपका सिर्फ उससे हो, पैसे से हो, रुपए पैसे से हो, आमदनी से हो, तो फिर वो ऑलवेज प्लूरल होता है। यहाँ पे आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। वही चीज़ आपका यहाँ पे बताया गया है। ये देखिए वो एग्जाम्पल आपका, ये एक एग्जाम्पल उसका यहाँ पे है, माई मीन्स वर। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि मैं सिंगुलर लगा दूँ इस रूल के तहत, जो ये रूल बताया गया है, तो ये आपका फिर जो है गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन जो आपका है, नन है, ये एज ए प्रोनाउन, तो इसको लेके काफ़ी विवाद रहा है। कुछ लोग इसको सिंगुलर मानते हैं, कुछ लोग इसको प्लूरल मानते हैं। तो ऐसी सिचुएशन पे आपको क्या करना है, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए। ये नन क्या है, आपका प्रोनाउन है, ठीक। प्रोनाउन क्या होता है, रेफरेंशियल वर्ड होता है। रेफरेंशियल वर्ड किसका होता है, किसी न किसी नाउन का होता है। तो ये नन जिस नाउन के लिए आया होगा, तो अगर जो वो नाउन सिंगुलर है या वो प्लूरल है तो फिर उसके अकॉर्डिंग टू आपको करना होगा। हालांकि नन की मीनिंग होती है कुछ नहीं। अब जैसे सपोज दैट मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसे 50 आदमी आपको आने की उम्मीद थी, कोई नहीं आए, 0। तो ये नन जो है न आने का रिप्रेजेंटेशन किसका कर रहा है, इन 50 आदमियों के न आने का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो कहने का मतलब जब ये सिचुएशन हो, पहली चीज़ नन क्या है, निगेटिव, निगेटिव में यूज होता है, निगेटिव ये शो करता है। निगेटिव किसका, ये 50 का निगेटिव है। अगर जो अब कोई एक का आने का निगेटिव हो, हालांकि एक में आप जो है एक का आने का निगेटिव हो, तो फिर वहाँ सिंगुलर, नन आपका सिंगुलर हो जाता है। सिर्फ कहने का मतलब आप इतना समझिए कि नन प्रोनाउन है तो किसी न किसी नाउन का ये रिप्रेजेंटेशन करेगा। अब यहाँ जैसे, और अच्छा निगेटिव वे में रिप्रेजेंटेशन करता है, न आना, या कहने का मतलब न होना या न करना, जो भी चीज़ें हैं
या नन का मतलब जीरो, तो किसका जीरो? तो जैसे उम्मीद थी 50 की, तो 50 का जीरो। तो अब ये यहाँ पे इस सिचुएशन पे आप इसको प्लूरल के जैसे ट्रीट करेंगे। एक का था, वहाँ पे आप ऐसी सिचुएशन पे बोलते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता है, तो फिर वहाँ सिंगुलर काउंट करते हैं। तो वही चीज़ आपके बुक में बताई गई है कि नन जहाँ ये दिखाए हैं, यही बुक में जब आप आगे पढ़ेंगे तो नन को आपको जो है प्लूरल भी माना है, इसको आपको सिंगुलर भी माना गया है। यहाँ वही चीज़ बताई गई है। यहाँ ये नन के बाद जो आप यहाँ आर देख रहे हैं, ये इसी चीज़ से प्रभावित होकर के यहाँ पे इन्होंने आर रखी है। चलिए दूसरा सेंटेंस देखिए, चीज़ें आपकी और क्लियर होंगी। दूसरा सेंटेंस आप ये देखो, काउज आर amongst the gentlest, the breathing creatures, none show more passionate tenderness of their young। अब ये जो यन है, जो आपका नन यहाँ पे यूज हुआ है, नन, अब इसके बाद आप देख रहे हैं सो है, ना कि सोज आपको दिख रहा है। कहने का मतलब अब यहाँ पे इसको एज ए प्लूरल ट्रीट किए हैं। तो अब आपको ये देखना होगा कि ये नन रिप्रेजेंटेशन किसका कर रहा है। जाहिर सी बात है, ये प्रनाउन है, तो प्रनाउन है तो किसी न किसी नाउन का जो है रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो नन ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है आपका काउज का। काउज क्या है? प्लूरल है। अब इसका निगेटिव, निगेटिव भी तो शो करता है, ये आपको पता ही है। लेकिन किसका निगेटिव? तो ज्यादा का निगेटिव। तो ज्यादा का निगेटिव, तो इसको ज्यादा माने, तो ज्यादा माने तो कहने का मतलब वर्ब भी आप ज्यादा वाली यूज करेंगे। तो इसके पीछे का लॉजिक आपका ये है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ देखिए आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं। कलेक्टिव नाउन आपको जो है, अगर जो इसको अच्छे से पढ़ना है तो आप इसको 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक कलेक्टिव नाउन इस टाइप के होते हैं जो आप देख रहे हैं वन वर्ड वाले। फिलहाल अच्छा चर्चा जो है हम जो सामने है इसी पे करते हैं। दो मैं आपको बाद में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं कवर करूंगा। अब यहाँ आप ये देखिए, जैसे ये कलेक्टिव नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, उसके बाद आपका ये कलेक्टिव नाउन है। इसमें ये कलेक्टिव नाउन आपने देखा होगा, कभी सिंगुलर हो रहे हैं, कभी प्लूरल हो रहे हैं। इसमें आपको दो चीज़ ध्यान देनी है। पहली चीज़ क्या ध्यान देनी है? वर्ब कौन सी यूज हुई है कलेक्टिव नाउन के बाद, वर्ब कौन सी यूज हुई है। अगर जो वर्ब जो ये यूज हुई है उस वर्ब का मतलब होता है वो वर्ब यूनिटी शो करती है, तब तो वो कलेक्टिव नाउन आपका क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। और अगर जो जो वर्ब यूज यहाँ पे हुई है वो वर्ब यूनिटी नहीं शो करती है बल्कि विभेद शो करती है, कहने का मतलब जैसे डिवाइड है, डिवाइड में क्या विभेद ही तो है, तो वो फिर प्लूरल माना जाता है। अब यहाँ ये देखें, द कमिटी हैज इश्यूड इट्स रिपोर्ट। अब यहाँ हैज क्यों है, हैव क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप किसी चीज़ को इशू करेंगे, रिपोर्ट को इशू करेंगे, जैसे कमिटी है, काफ़ी लोग यहाँ पे हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट को इशू किया, तो रिपोर्ट को आप किसी को कब सौंपते हैं? जब सारे लोगों का मत एक हो, सारे लोगों का विचार एक बनेगा, तभी आप निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। जब निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तभी आपकी रिपोर्ट तैयार होगी। तो यहाँ कहने का मतलब ये इशू जो वर्ब है, इससे ये पता चलता है कि कमिटी का डायरेक्शन से एक है, तो एक को सिंगुलर माना गया, तो वर्ब यहाँ पे आपका हैज करेक्ट है। अब यहाँ आप देखिए, कमिटी आर डिवाइडेड। अब डिवाइडेड का मतलब क्या हो गया? बट गई। बट गई तो जाहिर सी बात है सबके माइंड अलग अलग। अब यहाँ ज़्यादा, तब जब ज़्यादा तो वर्ब भी आपकी ज़्यादा वाली आ गई। तो इन सब कहने का मतलब इस टाइप के कलेक्टिव नाउन में आपको सिर्फ यही देखना है, वर्ब को आपको देखना है, वर्ब देखने से आप पता चल जाएगा। अच्छा, जैसे आगे प्रनाउन दिए रहते हैं तो प्रनाउन को भी आपको देख लेना है। जैसे वर्ब यहाँ सिंगुलर की तो प्रनाउन भी आगे आपका सिंगुलर का ही आएगा, क्योंकि अब इस वर्ब से पता चला ये आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो प्रनाउन भी आप इट्स यूज करेंगे, ना कि आप देयर यूज करेंगे या दे यूज करेंगे या देम यूज करेंगे। अब यहाँ आप अगला देखिए। अब जैसे सेम वही चीज़ जो अभी इसके पहले हमने आपको बताई थी कि इंग्लिश पर्सपेक्टिव में जिस नाउन के लास्ट में एस लगा रहता है उसको वो प्लूरल मानते हैं। अब कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके लास्ट में एस लगा है, वो सिंगुलर का काम करते हैं, तो उन्हीं उन्हीं की पढ़ाई आपको कराई जा रही है। अब जैसे यहाँ आप देखिए, द अरेबियन नाइट्स एक किताब का नाम है, तो जाहिर सी बात है ये हमको पता है, आपको पता है, लेकिन इंग्लिश पैटर्न पे एस लगा है, तो अब ये एज ए अपवाद आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये एस लगा होने के बावजूद भी सिंगुलर बुक, कहने का मतलब एक ही किताब की बात हो रही है, सिंगुलर है तो वर्ब आप सिंगुलर की लगा दिया गया। यूनाइटेड स्टेट्स आपका एक नेशन है, इसका जो है सिंगुलर मानते हुए वर्ब आपने सिंगुलर की लगा दी। समझ रहे हैं? वैसे ये भी एक बुक का नाम है आपका, ये भी एक बुक का नाम है, सबके साथ जो है सिंगुलर ही यूज हो रहा है।
अब ये उसके बाद जो आपका ये क्वेश्चन शुरू होता है, यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है। अब जैसे आपको मिलेगा 15 मिनट्स 10 किलोमीटर्स 50,000 रुपीज़ 3 पार्ट्स। तो अब आप इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसके बाद आपको लिंकिंग वर्ब मिलेगी। जब ये पूछे ही जाएंगे तभी लिंकिंग वर्ब ही आएगी, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के अलावा अगर जो कोई दूसरी वर्ब डाल के पूछते हैं तो वहाँ ये सिंगुलर भी करेक्ट है, वहाँ पे आपका प्लूरल भी करेक्ट है। तो जब भी पूछा जाएगा ये इसी पैटर्न पे पूछा जाएगा और लिंकिंग वर्ब रहेगी, और लिंकिंग वर्ब के बाद आपका क्या दिया रहेगा, आगे कंप्लीमेंट रहेगा। तो कंप्लीमेंट को आपको देखना है। अब जैसे 15 मिनट्स इज अलाउड टू ईच स्पीकर। अब यहाँ ईच स्पीकर से ये डिसाइड होता है 1/1 की बात हो रही है, तो जब 1/1 की बात हो रही है तो ये 15 मिनट्स 1/1 करके एक एक स्लॉट दिया जा रहा है, तो ये सिंगुलर अब यूनिट मानी जाएगी। तो यहाँ पे सिंगुलर हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए दूसरे वाले में 10 किलोमीटर इज ए लॉन्ग वॉक, ए लॉन्ग वॉक, ये कंप्लीमेंट हो गया। जब ये सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है इसका सब्जेक्ट भी सिंगुलर रहा होगा, तभी तो कंप्लीमेंट सिंगुलर आया। तो अब यहाँ इधर से ना देख करके आपको इधर से देखना है, तब वर्ब आप सही से डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ पे सिंगुलर हमको लगाना है कि प्लूरल लगाना है। क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद कंप्लीमेंट आता है, और कंप्लीमेंट का भी वही नंबर होता है, वही जेंडर होता है, वही केस होता है जो उसके जिसके लिए वो यूज़ होता है। तो ये कंप्लीमेंट है, ये यूज़ हुआ है इनके लिए, सब्जेक्ट के लिए। ये अब कंप्लीमेंट सिंगुलर है तो ये भी जाहिर सी बात है सिंगुलर होगा। इसके चेहरे से नहीं पता चल रहा है, लेकिन इधर से मुझे पता चल गया। तो ऐसे क्वेश्चन में इधर न देखने के बजाय आप कंप्लीमेंट देखेंगे, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। अब जैसे 50,000 रुपीज़ इज ए लार्ज सम, ए लार्ज सम, ये सिंगुलर यूनिट है तो जाहिर सी बात है ये भी सिंगुलर हो जाएगा, वर्ब भी यहाँ सिंगुलर लगी है, ठीक ठाक है। ये चीज़ आपको दिखाना है। जैसे 3 पार्ट्स ऑफ द, ये क्वेश्चन जो है ऊपर तीनों से थोड़ा ये इतर है। 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस। अब ये 3 पार्ट किस चीज़ का है, बिजनेस का। तो बिजनेस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, कॉन्सेप्ट है, तो इसका 3 पार्ट। अब जैसे इसका 3 पार्ट आपका जो है 3 पार्ट, ये भी तो आपका अनकाउंटेबल ही होगा। बिजनेस का 3 पार्ट वो भी अनकाउंटेबल होगा। तो जब ये अनकाउंटेबल है तो जाहिर सी बात है वर्ब भी तो आपकी सिंगुलर वाली ही आएगी। तो इसलिए यहाँ पे वर्ब आपकी सिंगुलर करेक्ट है। तो कभी कभी चीज़ों को सीधे से नहीं उल्टे से समझा जाता है, मतलब इधर की बजाय कंप्लीमेंट हम देख रहे हैं। परीक्षा में वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग टू है कि परीक्षा में क्या वो पूछ रहा है, तो उस हिसाब से जब आप ऐसे करेंगे तो ये चीज़ें आपकी बड़ी अच्छी हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपकी एक एक्सरसाइज दी गई है, तो ये एक्सरसाइज के एग्जाम्पल भी आपके बड़े ज़रूरी हैं इनको सॉल्व करना। तो इनको मैं रीजन के अकॉर्डिंग टू आपको बता रहा हूँ, इसको आप देखेंगे। अब जैसे पहला सेंटेंस है टू टेक पे एंड देन नॉट टू डू वर्क। अब यहाँ आपको जो है वर्ब की सप्लाई करनी है, सिंगुलर वर्ब आएगी कि प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ आपने देखा टू टेक पे एंड। अब आपको ये लगेगा एक एक जो है यूनिट इधर और दूसरी यूनिट इधर, लेकिन दोनों यूनिट बन करके एक काम कर रहा है, दोनों यूनिट मिल करके एक काम कर रहा है। पहले वाले का खंडन दूसरे वाले में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ ये इसी से कोरिलेटेड है, तो रिलेटेड है, तो ये पूरा मिल के एक कॉन्सेप्ट आपका बनेगा। अब यहाँ आप जो है सिंगुलर की कोई भी वर्ब यूज कर सकते हैं, चाहे आप इज लगा दीजिए, चाहे आप वाज लगा दीजिए, लेकिन मोस्ट रिलेवेंट आपका इज है। चलिए दूसरा देखते हैं। अब यहाँ आपको वर्ब डालनी है, सिंगुलर की आनी है कि प्लूरल की आनी है, ये ध्यान दीजिएगा। अब मुझे क्या करना है, सब्जेक्ट वाले पोर्शन में मैंने देखा इसका जो है हेड वर्ड, अब जैसे ये ऑफ, अब इसके बाद वाली चीज़ ये ऑब्जेक्टिव केस की हो गई। मुझे इससे जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इधर का कोई मतलब ही नहीं, मैं कट कर देता हूँ। कास्ट ये आपका जो है सिंगुलर नाउन माना जाता है, तो वर्ब भी यहाँ पे आपकी सिंगुलर की आएगी। अब यहाँ चाहे आप इज लगा दें चाहे आप वाज लगा दें, आपका दोनों करेक्ट है। अब यहाँ आप देखिए द ज्यूरी डिवाइडेड। अब ये डिवाइडेड मुझे वर्ब मिली, तो डिवाइड का मतलब क्या होगा, बट गई, तो मतलब अब ये ज्यूरी प्लूरल होगी, तो प्लूरल हो गई तो अब यहाँ पे भी आपको प्लूरल का वर्ब डालना है। और देख रहे हैं प्रोनाउन भी आगे प्लूरल का मिला है, तो ये दो क्लू जो है इसको प्लूरल करने के लिए आपको मिल रहे हैं। आप इसको देखें। दैट नाइट एवरी वन ऑफ द बोट्स क्रू।
तो अब यहाँ पे आपने क्या देखा, ऑफ के बाद जो ये आया है ये आपका कट गया, इधर का आपका जो है ऑब्जेक्टिव केस हो गया, इनको मैंने कट कर दिया। अब दैट नाइट एवरीवन, हेड वर्ड आपका ये है, हेड वर्ड आपका ये है, ये आपका जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है वर्ब भी आप यहाँ पे सिंगुलर की ही डालेंगे। अब यहाँ देखिए वर्ब आपको यहाँ डालनी है, इस पोर्शन में आपको देखना है कि हेड कौन सा है। अब यहाँ देखें आपका आर लगा है, तो आर के बाद जो ये बाद वाली चीज़ होती है यही वर्ब के नियरेस्ट है, तो जाहिर सी बात है यही एग्रीमेंट करेगी। तो द अदर ऑफ दोज फेलोज, द अदर, तो कहने का मतलब अदर। अब यहाँ पे आप जो है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अदर, तो ये अदर किसका है, ये अदर दोज फेलोज का है, करें तो ये प्लूरल, तो अब जाहिर सी बात है ये भी आपका प्लूरल माना जाएगा बाद वाली चीज़। तो यहाँ पे वर्ब आप कौन सी डालेंगे, यहाँ पे आप प्लूरल की डालेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ हमको वर्ब की फिलिंग करनी है, ये मुझे प्रीपोजिशन मिला, इसके बाद की जो ये चीज़ें हैं सब बेकार सी हो गई, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। सबका केस ऑब्जेक्टिव, जितने भी नाउन प्रोनाउन सॉरी जितने भी नाउन वाउन हैं सबके केस हो गए ऑब्जेक्टिव। सीधा मुझे कट कर देना स्ट्रेन। तो अब ये सिंगुलर है, वर्ब भी आपको यहाँ पे सिंगुलर की डाल देनी है। अब नो न्यूज़, न्यूज़ आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे आप सिंगुलर की वर्ब फिल कर देंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं द अकाउंटेंट एंड द कैशियर, तो इसको जस्ट मैंने ऊपर आपको बताया था कि जब एक ही सेम इंसान कहने का मतलब जब जेंडर में मतलब एक ही जेंडर हो, वो सेम टाइप के नाउन हो, तब डिटरमिनर को देखा जाता है। तो यहाँ वही सिचुएशन बनी है, डिटरमिनर डबल डिटरमिनर लगे हैं, तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पे दो इंसान हो गए, तो जब दो हो गए तो वर्ब भी यहाँ आपकी प्लूरल की ही आएगी। अब यहाँ आप देख रहे हैं एक गुड मैन एंड यूजफुल सिटीजन, ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, एक आदमी की बात हो रही है जनरल सेंस में, तो यहाँ पे वर्ब भी आप सिंगुलर की ही चूज करेंगे। अब ये 10th वाला देखिए, द फेमस जगलर, तो इससे ये पता चला दूसरे वाले के पास आप डिटरमिनर नहीं देख रहे हैं, तो इससे ये पता चला कि दोनों, कहने का मतलब ये और ये एक ही इंसान है, तो यहाँ पे आप सिंगुलर की वर्ब यूज करेंगे। अब ये एक किताब का नाम है, बुक का नाम है, तो ये भी आपका सिंगुलर ही वर्ब यहाँ पे आएगा। अब इस सेंटेंस को आप देखिए, अब यहाँ इधर वाले को मैंने कट कर दिया, ईच डिस्ट्रीब्यूटिव आपका प्रोनाउन है तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर की ही लेगा। द एब एंड द फ्लो, ये एक, कहने का मतलब एक फ्रेज है, सिंगल फ्रेज है, तो सिंगल फ्रेज होने के कारण यहाँ पे वर्ब जो है वर्ब भी आपकी जो है सिंगुलर की ही आएगी। 90 रुपीज़, इससे मुझे नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ आगे टू मच फॉर दिस बैग, अब कोई एक बैग है उसको खरीदने के लिए आप एक अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो ये सिंगुलर अमाउंट है, तो जाहिर सी बात है वर्ब भी यहाँ पे आप सिंगुलर की ही यूज़ करेंगे। अब यहाँ अब देख रहे हैं द काऊ एज वेल एज द हार्स, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एज वेल एज वाले में, तो ये एज वेल एज आपको जैसे दिख रहा है, तो एज वेल एज आपका कंजंक्शन भी होता है, एज वेल एज आपका प्रीपोजिशन भी होता है, तो जब इसका मतलब निकले इन एडिशन टू, तो ये प्रीपोजिशन का काम करता है, फ्रेज प्रीपोजिशन कंसीडर किया जाता है। तो जब सपोज दैट ये प्रीपोजिशन बन रहा है और इसके बाद का केस ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, तो ये तो काम बेकाम की चीज़ हो गई। अब सब्जेक्टिव केस का यही बचा, तो अब इसके अकॉर्डिंग टू आप यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही चूज करेंगे। अब ये देखिए नीदर है, ये आपका नीदर नार से दो चीज़ जुड़ी है, तो इस ऐसे क्वेश्चन में हमने आपको बताया था आपको ये चेक करना है कि क्या दोनों सिंगुलर हैं, तो हाँ दोनों सिंगुलर हैं, तो जब दोनों सिंगुलर हैं तो कोई बात ही नहीं, तो सिंगुलर की आप यहाँ पे वर्ब लगा दीजिए, तो यहाँ पे वर्ब आपकी सिंगुलर की ही आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देयर डॉट 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 मेनी ऑब्जेक्शंस टू द प्लान, अब मेनी ऑब्जेक्शंस, अब यहाँ देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या होता है तो प्रनाउन, ये यहाँ पे ये आपका प्रनाउन है, तो प्रनाउन है तो ये किसी न किसी नाउन का रेफरेंस होगा। अब वो नाउन मुझे पता करना है कि ये किस नाउन का जो है रेफरेंस है, तो जाहिर सी बात है बीच में यहाँ कोई लिंकिंग वर्ब आएगी,
ये हो गया कंप्लीमेंट। तो ये जो देयर है ये मेनी ऑब्जेक्शंस, इनका ये कहने का मतलब रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो जब ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा, तो वर्ब भी यहाँ पे आपकी प्लूरल की ही आएगी। अब आप ये 18th वाला देखिए, 2/3 ऑफ द सिटी। तो ये 2/3 है, ये 2/3 जो आपका है ये किसका है, तो सिटी का है। तो सिटी क्या है, सिटी एक सिंगल यूनिट है, तो सिंगल यूनिट का 2/3 तो वो भी तो सिंगल यूनिट ही होगी। तो जब वो सिंगल ही होगी तो यहाँ पे वर्ब भी आप सिंगुलर ही यूज करेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ पैराग्राफ्स, ये प्रीपोजिशन ये बाद की चीज मिली, मैंने इसको कट कर दी, बचा यही फॉर्मेशन हेडवर्ड बचा। तो फॉर्मेशन ये सिंगुलर है तो वर्ब भी मैं यहाँ पे सिंगुलर की चूज करूंगा। अब यहाँ पे देखिए आर से जुड़ा है, हैप्पीनेस और मिजरी, ये आपका हेडवर्ड हुआ। अब इसी के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे मुझे सिंगुलर की वर्ब फिल कर देनी है। थैंक्स। इसको हम जो है यहीं तक रख रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में पूरा एडजेक्टिव आपका नाउन प्रोनाउन जितने भी उसके जो बचे हैं आगे मैं उसको कवर करूँगा। और भी जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में जाके हमको सूचित कर सकते हैं।